वेलकम यू ऑल। आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो है डॉक्टर युगम ओझा और बेसिकली वो जामनगर सिटी से हैं। 12th उन्होंने गुजरात बोर्ड से 94 परसेंटाइल के साथ पास किया और फिर उसके बाद गुजरात में या फिर अदर स्टेट में एडमिशन ना मिलने की वजह से वो उन्होंने अपनी मेडिकल एमबीबीएस जर्नी जो है वो 2016 में ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ग्रोदनो बेलारूस से स्टार्ट की। ड्यूरिंग 6 साल उन्होंने काफी चौके और छक्के लगाए, काफी अच्छे से वहां पे पढ़ाई की, अपनी एक फुट इम्प्रेशन वहां की टीचर्स फैकल्टीज उनके साथ जमाई, जो आप उनकी फेसबुक प्रोफाइल, उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल, उनकी यूट्यूब चैनल पे या फिर सभी जगह पे जाके आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे जो उनके बारे में बताना चाहूंगा वो है कि ड्यूरिंग ही स्टडी, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस मार्क होते हैं, लेकिन 6 साल के दरमियान ही उन्होंने दुनिया की जो डिफिकल्ट एग्जाम में से एक मानी जाती वो है यूएसए की यूएस असेंबली स्टेप 1 वो क्लियर कर दी। फिर उसके बाद तुरंत बाद उन्होंने स्टेप 2 यूएस असेंबली क्लियर किया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जाने के सोचते हैं और लेकिन 90% नहीं जाते हैं, दैट्स अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, वो भी उन्होंने फर्स्ट टाइल विद द गुड मार्क्स, जो खुद बताएंगे वो कि कितने मार्क्स के साथ पास किया। एंड राइट नाउ वो हमारे साथ यूएसए अमेरिका पहुंच चुके हैं और वहां से लाइव जुड़े हैं। सो थैंक यू वेरी मच युगम फॉर योर प्रीसियस टाइम। अभी रात को बहुत लेट हो चुका है वहां पे एंड यू फाइंड आउट टाइम फॉर अस। और दूसरी बात ये कि वेलकम यू। थैंक यू सो मच सर। पहले तो ये अपॉर्चुनिटी के लिए वो जूम मीटिंग भी मेरे को याद है जब हमने की थी, और ये सेकंड अपॉर्चुनिटी आपने हमें दी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। सो हाँ, बेसिकली जैसे कि आपने बताया कि हाँ, ये 6 साल बहुत अच्छे रहे थे वहाँ बेलारूस में। और आपने जो सवाल पूछा कि हाँ मार्क्स वाला, तो हाँ, मेरे को 193 मिले थे। सो बेसिकली ये है कि हाँ, जो आप बोल रहे हो कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बाहर नहीं जाते डरने की वजह से कि हाँ एमसीआई कैसे होगी, एफएमजी पास होगी या नहीं, बहुत सारी लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर होगी या नहीं। मेरे को बहुत सारे बच्चों के कॉन्टेक्ट आए थे कि हाँ भैया ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हाँ, अगर आप पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि कुछ भी कर सकते हो आप। बेसिकली जो 6 साल है उसमें 5th ईयर में आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है सारे सब्जेक्ट्स का, और 2 साल में मस्त रिवीजन करके आप 6th ईयर में आराम से दे सकते हो। थैंक यू। बेसिक मैं आपको युगम वो क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जो इंडिया में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जब गुजरात अदर स्टेट या इन एडमिशन ना मिले और प्राइमरी एब्रोड के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, तब जाके उनके दिमाग में आते हैं। और वो क्वेश्चंस के आंसर अनऑथेंटिकेटेड पीपल्स, सराउंडिंग पीपल आंसर देते हैं और उस वजह से 90% लोग सोच नहीं पाते। उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है हर एक पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का कि एब्रोड में अगर एमबीबीएस करने जाते हैं और उसके बाद जो यहाँ पे एफएमजी, एमसीआई, लाइसेंस एग्जाम, डिफरेंट नाम दिया जाता है इस एग्जाम का, लेकिन एक्चुअल नाम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, वो पास करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आपने ऑलरेडी बता दिया कि आपके 300 में से 191 मार्क्स आए, सॉरी मार्क्स आए एंड यू क्लियर दैट एग्जाम विद द फर्स्ट ट्राई। तो ये इम्पॉसिबल है क्या, ऐसा लग रहा है? और आपकी बैच के कितने मार्क्स परसेंटेज पास हुए, कितने कितने क्या क्या लोगों के मार्क्स आए, शॉर्ट में बताएंगे कि ये इम्पॉसिबल है, ये सही मान्यता है? सो सर, ये मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल तो नहीं है। हमारे बैच में से इस साल अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 90% से ज़्यादा पास हो चुके हैं। सेम विथ 2K15 बैच, उसमें भी वैसा ही रिजल्ट था, बहुत सारे अच्छे लोग थे। और ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि इम्पॉसिबल है। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ भाई बाहर जाओगे फिर एग्जाम पास नहीं होगी, 2-3 बार करनी पड़ेगी, लेकिन ये सब मिथ है, अगर करोगे तो सब हो जाएगा। ग्रेट, थैंक यू। डॉक्टर युगम, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ग्रोदनो से एमबीबीएस किया, फिर उसके बाद इतने सारे अचीवमेंट, तो ये अचीवमेंट के पीछे ग्रोदनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्या रोल ड्यूरिंग योर 6 साल 6 साल की जो जर्नी थी उसमें? काफी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये सोचते कि भाई वहां पे कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, पेशेंट ही नहीं होता, कोई डायग्नोस्टिक क्लिनिक नहीं होती, कुछ नहीं होता है, ऐसे ही बस बन जाते डॉक्टर।
तो आपने अपनी जर्नी में कितने कितनी हॉस्पिटल्स, डिपार्टमेंट्स, पेशेंट देखे, ये सारी चीजें अप्रोक्सीमेटली आप बता पाएंगे कुछ नंबर्स के साथ, कुछ अपने एक्सपीरियंस के साथ? हाँ, क्यों नहीं। तो सर बेसिकली ऐसा था कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हम लोगों ने थियरी सब्जेक्ट सारे कवर कर लिए। फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स ये चारों 4 साल हम हॉस्पिटल्स में गए। हाँ, फोर्थ ईयर में ऑन एंड ऑफ था बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि सारे प्रोटोकॉल्स लगाए गए थे कि स्टूडेंट्स ना जाए। लेकिन हमने आई गेस सारे डिपार्टमेंट्स देख लिए, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनेक, ऑर्थोपेडिक, फिर प्रोपेडियोटिक्स हो गया, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज हो गया। सो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था कि हम लोगों जाके नहीं देखा, हम लोगों ने पेशेंट से इंटरेक्ट नहीं किया। सो हाँ, ये मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम लोग पेशेंट से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो आई गेस नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। और वहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। और बेसिकली सर अभी जो आपने पूछा कि GRSMU का रोल, तो मैं कहूँगा मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे जो रिसर्च पेपर्स हम लोगों ने वहाँ पे किए, तो वो वहाँ के प्रोफेसर्स के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो बेसिक्स हम लोगों ने क्रिएट किया था, वो शायद मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ के लोगों में भी शायद नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स से बात की थी कि भाई आप नजीब कर रहे हो या नहीं। तो उन लोगों ने बोला था कि हाँ, उन लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। लेकिन पता नहीं, हम लोग जब वहाँ थे, प्रोफेसर्स ने भी हेल्प की, तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगा था। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू युगम फॉर दिस। मैं और एक कुछ चीजें जो आपने बात की उससे पूछना चाहूंगा। मैं अभी मैं मेरे भी देखिए, मैंने भी सेम ग्रोथो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, और मैं जब गया तब भी वही क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में जो मैं अभी आप सभी से पूछ रहा हूँ, और मेरे पेरेंट्स के भी मन में ये सारे क्वेश्चंस थे। तो देखिए ये एक बहुत फालतू का क्वेश्चन है, लेकिन जब तक हम पहुंचते नहीं है, पूरी जर्नी कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक ये इंफॉर्मेशन या फिर वो सही नहीं लगता ज्यादातर। और उसमें फॉल्ट ये भी है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट, 90% इंस्टीट्यूट में ऐसा ही सब कुछ होता है, मीन्स नाम की इंस्टीट्यूट होती है, मेडिकल कॉलेज होती है, तो इस वजह से ये ऐसे क्वेश्चन ज्यादा राइज होते हैं। तो आपने अपनी 6 साल की जर्नी में मीन्स फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फेज में एनाटॉमी डिपार्टमेंट में कुछ रियल बॉडी के ऊपर, रियल ऑर्गन के ऊपर काम किया हो, क्लिनिकल जब सब्जेक्ट स्टार्ट हुए होंगे तब आपने कुछ रियल पेशेंट की मीन्स चेकअप किया, फिर डायग्नोस किया, कुछ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कुछ काम किया हो, तो उसके बारे में बताएंगे ताकि मीन्स लोगों को पता चले कि यस, ग्रोथो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये सारी चीजें होती है। हाँ सर, मैं बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि जब मैं भी स्टार्ट करने वाला था मेरे को भी ये सेम क्वेश्चन था कि हाँ, प्रैक्टिकल्स होंगे या नहीं। सो हाँ, सारे प्रैक्टिकल्स हमने किए थे। एनाटॉमी डिपार्टमेंट में भी हमने सारे रियल ऑर्गन्स पे किया है और रियल डेड बॉडी पे किया है। इनफैक्ट जो भी हमारे प्रोफेसर्स थे वो रियल डेड बॉडी पे ही सब आर्टरीज, वेन्स, ऑर्गन्स वो सभी रियल बॉडी पे ही आपको समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई पोस्टर्स पे समझा दिया फिर रियल बॉडी पे नहीं दिखाएंगे कुछ। सो ऐसा बिल्कुल नहीं था। और जो आपने पूछा कि हाँ, रियल पेशेंट से इंटरेक्शन, हाँ बेसिकली हमने सारे रियल पेशेंट इंटरेक्शन किए। हाँ, अगर आपको फर्स्ट सेकेंड ईयर में आपको सिर्फ सिखाएंगे कि हाँ भाई पेशेंट हिस्ट्री कैसे लेते हैं, पेशेंट से इंटरेक्शन कैसे करते हैं, तो हाँ, लेकिन थर्ड ईयर से ऑनवर्ड हम लोगों ने सारे पेशेंट इंटरेक्शन किए और सारे रियल पेशेंट इंटरेक्शन किए। ग्रेट। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक ऐसा क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल फ्लैशबैक में जाए, अभी आपने 6 साल कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट टाइम में एफएमजी क्रैक कर ली, पास कर दिया यहाँ का लाइसेंस एग्जाम, यूएसए की स्टेप 1-2, और अभी आप यूएसए बैठे। क्वेश्चन मार्क इज दैट कि आपको फिर से चांस गो बैक चले जाए 2016 में, और आपके अच्छे मार्क्स आ गए, और आपको अगर गुजरात या तो फिर अदर स्टेट में एडमिशन मिल रहा है, दूसरा ऑप्शन मिल रहा है आपको बेलारूस, तो आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और क्यों? इस क्वेश्चन को आंसर करने में बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने भी ये सोचा था कि अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, मैं कौन सा चूज करता। मैं डेफिनेटली बेलारूस करता। द मेन रीजन इज दैट कि अगर मैं इंडिया में होता तो शायद मैं यूएसएमएल का नहीं सोचता, शायद मुझे बेटर लाइफस्टाइल नहीं मिलती, शायद मुझे ऐसे प्रोफेसर्स नहीं मिलते जो मैं रिसर्च में कर सकूँ, रिसर्च आगे कर सकूँ। क्योंकि मैंने इंडिया में बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया है रिसर्च वर्क में, लेकिन इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ जितना मैंने वहाँ पे किया था। सो ये तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि मैं शायद बेलारूस ही चूज करता, इफ मेरे पास ऑप्शन होता तो। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर युगम फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन। और ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स है आपके, वो काफी इंडियन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे कि पढ़ने वाला जो स्टूडेंट्स होता है
रियल में डॉक्टर बनना जो चाहता है वो इंडिया में भी बन सकता है, और एब्रोड की कोई कंट्री में, चाहे वो बेलारूस हो या अदर कंट्री, जहाँ पे अच्छा प्लेटफॉर्म हो, जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज हो, वहाँ पे जाके डेफिनेटली वहाँ पे भी जाके अच्छा डॉक्टर बन सकता है। और आपकी तरह आपसे सबको मोटिवेशन मिलेगा कि फर्स्ट टाइम एफएमजी ड्यूरिंग स्टडी 6 साल में ही एफएमजी फर्स्ट यूएस असेंबली स्टेप 1 क्लियर, स्टेप 2 क्लियर, और इतने शॉर्ट टाइम में, मीन्स अभी आप आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ और यूएसए पहुंच गए। सो वैसे सभी को आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर युगम ज्वाइनिंग विद अस। इट वॉज माई प्लेजर सर। और एनी टाइम अगर किसी को भी कभी भी कोई जरूरत हो, मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकता है, चाहे यूएसएमएल हो, एफएमजी हो, या कुछ भी हो। ग्रेट ग्रेट, ऑफ कोर्स हम वो बेनिफिट आपका लेते रहेंगे बार बार। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।